नमस्ते। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम जिस प्लेनेट की चर्चा करेंगे उसका नाम बृहस्पति है। बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है जो गुरु की उनको उपाधि मिली है। जैसे कि हम जानते हैं हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, करियर में, पर्सनल लाइफ में। पर सबसे पहले ये होता है कि वो प्रॉब्लम्स आते ही हमारे पास कोई ना कोई सलूशन करने के लिए कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि आपका बृहस्पति अच्छा है। अब जैसे ही बृहस्पति अच्छा होगा तो अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, अच्छे कंसल्टेशन मिलेंगे, अच्छे लॉयर मिलेंगे, आपको स्पिरिचुअल गाइड करने वाले मिलेंगे। ये बृहस्पति है कि बृहस्पति को कालपुरुष की कुंडली में 9वां और 12वां घर मिला है। 9वां घर भाग्य का घर भी है, पिता का घर भी है, और आपके शरीर का जो एकदम लोअर पार्ट है वो एरिया है। अगर आपका बृहस्पति सही है तो आपको कोई दिक्कत आते ही कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आपके पास आएंगे ही आएंगे। जैसा कि हमको ये समझना होगा कि 12वां घर बृहस्पति को मिला है, पर 12वां घर एक्चुअली किसी के अंडर में नहीं आता है। 12वां घर उसी के अंडर में आता है जो उस घर में बैठता है, वो सही रास्ता देता है। क्योंकि 12वां घर आध्यात्म का भी है, 12वां घर स्पिरिचुअल माइंड का भी है, 12वां घर गुस्से का भी है, 12वां घर बैड प्लेजर का भी है। तो सबसे पहले हम बृहस्पति के बारे में जानते हैं कि बृहस्पति के कार्य तत्व क्या है। बृहस्पति शरीर का चर्बी को इंडिकेट करता है, जो फैट होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जब भी फैट बढ़ने लग जाता है तो हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं। उसका सीधा सा मतलब है आपका बृहस्पति बहुत ज़्यादा वीक है, और या फिर वो अग्नि की राशि में नहीं है। क्योंकि 9वें घर में धनु राशि रहती है तो उसके कार्य तत्व अग्नि के हैं। जहाँ अग्नि होगी वहीं आपको प्रकाश मिलेगा, वहीं उत्पत्ति होगी। मगर बृहस्पति को जब भी अब बाकी राशियाँ वायु, जल और धरती की राशियाँ मिल जाती है तो वो इंसान मोटा होना स्टार्ट हो जाता है, चर्बी आनी, फैटी लीवर आनी। लीवर का कारक है बृहस्पति। अब दूसरा चीज ये है कि बृहस्पति ज्ञान का कारक है, गुरु का कारक है। तो हमें जो भी शिक्षा मिलती है वो गुरु से मिलती है। इसीलिए ज़्यादातर ये कहा गया है कि बुक्स पढ़िए, ना कि यूट्यूब या गूगल से सर्च करके पढ़िए। कि बुक्स ही एक ऐसी चीज़ है जो बृहस्पति को इंडिकेट करती है, और बुक्स के कारण ही आप आगे पढ़ पाते हैं। उससे आपको स्पिरिचुअल गेन होने लग जाती है। चाहे वो कोई भी बुक्स हो, जरूरी नहीं आप स्पिरिचुअली पढ़े, पर आपके दिमाग में वो बैठने लग जाती है। ये है बृहस्पति। अब क्या होता है, बृहस्पति को चौथा घर मिला है, उच्च का घर, जो माँ का घर है। जब भी बृहस्पति वहां आता है तो आपके मेजर इवेंट्स को ठीक करने लगता है। जैसे कि बृहस्पति का 5वां दृष्टि 8वें घर पे गिरती है, 7वीं दृष्टि 10वें घर पे, और 9वीं दृष्टि 12वें घर में। बृहस्पति की सबसे अच्छी 12वें घर की दृष्टि होती है। अब हमको ये जानना है, अगर बृहस्पति वीक हो जाता है तो क्या होता है। बृहस्पति वीक होने से शरीर में कमजोरी, मोटापा, कुछ काम करने की इच्छा नहीं, लेट उठना, लेट सोना, कोई डिसिप्लिन नहीं, ये बृहस्पति की बहुत सारी चीज़ें दिखाती है कि बृहस्पति यहाँ वीक है। बृहस्पति वीक होने से लाइफ में स्ट्रगल्स भी आती है। जैसा कि माना गया है कि बृहस्पति अगर पहले घर में हो तो इंसान को अपने ज्ञान पे घमंड होने लग जाता है। तो ये चीज़ एकदम करेक्ट है। बृहस्पति फर्स्ट घर में आता है तो बहुत अच्छा, पर प्रॉब्लम है उसको अपने ज्ञान को लेके बहुत ज़्यादा घमंड आने लगना स्टार्ट हो जाता है एक सर्टन टाइम के बाद। वो किसी की मानता नहीं है, वो यही कहता है तुम सुनो, तुम चुप रहो, मैं कह रहा हूँ वही सही है। अब बृहस्पति को ठीक कैसे किया जाए। बृहस्पति को ठीक करने का सबसे इम्पोर्टेंट है विष्णु सहस्त्र नाम, जो एक बुक है, उसको पढ़िए। इससे आपका बृहस्पति ठीक होगा। सुबह जल्दी उठिए, जल्दी नहाइए, डिसिप्लिन में रहिए, मंदिर जाइए, डेली मंदिर जाने का कोशिश करिए। जैसे से आप डेली मंदिर जाने का कोशिश करेंगे तो आपका बृहस्पति अच्छा होने लगेगा। बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है कि धरती पे जितने भी उल्का पिंड आते हैं, एस्ट्रॉइड आते हैं, उनका डायरेक्शन चेंज कर देता है। बृहस्पति धरती पे आने नहीं देता। उसके कारण धरती बहुत बची रहती है। साइंटिफिकली एक आपको मिलेगा, अगर साइंस के अंदर ढूंढेंगे
दूसरा क्या, बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है जिसको भी छूता है सोना बन जाता है वो। तो बृहस्पति को छूना भी बहुत खराब चीज़ है। एक बार एक कहानी है, उसमें बृहस्पति की एक काम करने वाली थी, वो बोली मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। तो बृहस्पति ने बोला तुम इतना तुम्हारे में तेज है क्या, तुम मेरे साथ ये साथ सोना चाहती हो। तो उसने उस बृहस्पति ने उनको श्राप दिया। तो श्राप देते ही क्या हुआ कि उसकी लाइफ चेंज हो गई। उनके श्राप में भी वरदान था। तो बृहस्पति का कहीं पे भी बैठा हो, किसी भी राशि में बैठा हो, नीच का हो, मगर उसकी दृष्टियां हमेशा अच्छी रहती है। इसीलिए बृहस्पति जिसको भी छूता सोना बन जाता है। अपने गुरु की इज्जत करना सीखिए, अपने घर में परिवार में बड़ों की रिस्पेक्ट करने सीखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका लीवर से रिलेटेड इश्यूज आने लग जाएंगे, पेट में प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। बृहस्पति पेट का कारक है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो बृहस्पति ही एक है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। हाँ, बृहस्पति पैसे नहीं देता या कुछ भी, पर ऐसा ज्ञान देता है जिससे आप अपनी लाइफ में पैसा कमा सकते हैं। तो ये बृहस्पति के बारे में बहुत सिंपल और एक अच्छा मैंने आपको सुझाव दिया है। इस पे अगर ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ ठीक होने लग जाएगी। मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सक्षम हैं तो आप सोना भी पहन सकते हैं। 45 ग्राम सोना पहनना चाहिए। आप अगर पुरानी बुक्स में पढ़ोगे, BPHS में, चिंतामणि में, तो आपको दिखेगा कि एक साधारण मनुष्य को 45 ग्राम सोना पहनना चाहिए अगर वो सक्षम है तो। क्योंकि आज के टाइम में सोना बहुत ज़्यादा कीमती है, मगर अगर आप सक्षम है तो आपको पहनना चाहिए। इससे आपको हमेशा सही डायरेक्शन मिलेंगे अपने करियर को लेके, और को लेके, पढ़ाई को लेके। मून को जुपिटर का सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मून एक ऐसा प्लेनेट है, अगर उसको जुपिटर उसके 6, 8, 12 में आ जाता है तो मून डिस्टर्ब होने लग जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि लाइफ में परेशानियाँ, इमोशनल प्रॉब्लम, स्ट्रगल्स। क्योंकि 6, जिसे षष्ठाष्टक बोलते हैं, अगर ये जुपिटर 6 में आ जाता है, चंद्रमा से 6 में आ जाता है, तो काफ़ी दिक्कतें होने लग जाती है इंसान को। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा, जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो सूर्य की रोशनी, क्योंकि गोल्डन है वो, जैसे सूर्य की रोशनी उसके ऊपर गिरती है तो वो चारों तरफ प्रकाश फैला देता है। तो अंधेरे को मिटाने के लिए बृहस्पति का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यूज हुआ होता है। साइंटिफिकली भी है और एस्ट्रोलॉजिकली भी है। तो सुबह उठ के कोई भी संत महात्मा की, जैसे ओशो हो गया या सतगुरु हो गए, इनका कम से कम सुनिए जितना आपको अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती सुनिए, जितना आपको अच्छा लगता है उतना सुनिए। अगर उतना भी आप सुनेंगे तो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान से जुड़ रहे हैं या किसी आत्मा से जुड़ रहे हैं या किसी देवता से जुड़ रहे हैं। स्पिरिचुअल का मतलब है आपका जो व्यू ऑफ थिंकिंग है वो एक सटीक जगह पे जा रहा है। इससे आपका जुपिटर ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगा। तो जुपिटर को ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीजें। अब जुपिटर के खाना, जैसे कहते हैं जुपिटर अगर खराब हो तो पीली चीजें दान दी जाती है। उसमें से आपका पीला कपड़ा, पीला फूल, पीला फल, हल्दी, धान, शक्कर, भगवान की एक किताब, और थोड़ा बहुत आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो केला। तो ये चीज़ें अगर आप दान दोगे हर बृहस्पतिवार को तो आपका बृहस्पति भी ठीक होने लगेगा। दान का मतलब ये नहीं है कि बहुत क्वांटिटी, दान का मतलब होता है थोड़ा सा। क्योंकि बृहस्पति को दान, कोई भी प्लैनेट्स को अगर दान दोगे, कोई भर भर के नहीं देना। जैसे आप सक्षम हो आप दीजिए हर बृहस्पतिवार, तो इससे आपका बृहस्पति ठीक होगा। बृहस्पति का एक स्टोन है, उसका नाम है पुखराज। पुखराज सोने में पहना जाता है, और बृहस्पति सोने का ही एक ग्रह है। तो ये जानना जरूरी है कि आपको कि सोने से, अगर पुखराज भी नहीं पहनते हो, सोना भी पहन लेते तो आपको फायदा होता है। तो यही कारण है। वो देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था, येलो कलर के बल्ब होते थे जो लट्टू बोलते हैं। तो लोगों की इच्छाएं बहुत कम होती थी। आजकल वाइट कलर की लाइटें चल रही है, स्पेशली इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो क्या है कि लोगों की इच्छाएं बढ़ने लग गई है, क्योंकि वाइट कलर शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको येलो कलर की चीज़ें कुछ यूज़ करनी चाहिए जिससे आपका बृहस्पति हमेशा ठीक रहे। चाहे येलो कलर के कपड़े हो, घर में लाइट येलो कलर की हो,
तो उससे आपको काफ़ी फायदा पहुंचेगा। पुखराज पहनने से यही चीज़ आपको मिलती है। पुखराज धरती के गर्भ से लाखों सालों से अंदर दबा हुआ स्टोन वो निकलता है, फिर तराशा जाता है, तो वो धरती का एलिमेंट है, तो उससे आपको फायदा मिलने लगता है। पुखराज को सोने में राइट हैंड का फर्स्ट फिंगर में पहनना चाहिए। थर्सडे के दिन समय देख के आपको ज़रूर पहनना चाहिए। यही मेरा आज का टॉपिक था। नमस्कार। अगर वीडियो लाइक अच्छी लगी हो तो फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर